हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सिंह पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया, जिसमें कहीं ना कहीं जो 15 लाख छात्र थे जिनका ये सपना था कि हम भी एनआईओ से डीएलएड किए हुए हैं और हम भी किसी भी स्टेट में अगर वैकेंसी आती है तो हम लोग उसमें अप्लाई करेंगे और अगर हमारे पास योग्यता है तो हम लोग जो है जरूर वहां पर नौकरी लेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद में जो 15 लाख छात्र थे उनके प्राइमरी में टीचर बनने का जो सपना था उस पर पानी सा फिर गया। लेकिन जो एनआईओ के छात्र हैं वो अभी चुप नहीं है। कोई रिव्यू के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, कोई अपने अपने हाई कोर्ट में केस कर रहा है। उसी बीच एक हाई कोर्ट में केस हुआ था कलकत्ता में, और कलकत्ता हाई कोर्ट की जो केस थी उसकी सुनवाई जो है कल होने वाली थी। क्या क्या चीजें हुई थी उन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल तो मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, बट आप लोगों के मैसेज बहुत ज्यादा आ रहे थे कि हुआ क्या कल वाली सुनवाई में, कुछ एग्जैक्ट नहीं पता है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कल के केस लिस्ट ही नहीं हो पाया था, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सुनवाई करने से ही जज साहब ने मना कर दिया, कुछ लोग कह रहे हैं कि केस खारिज कर दिया गया। यानी कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर अफवाह इसको लेकर के फैला रहे हैं, जिसके बारे में मैं आज की इस वीडियो में आपको सारी चीजें मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीजें होने वाली हैं। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं, एनआईओ डिलीट की लड़ाई बहुत लंबी होने वाली है। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि एनआईओ से संबंधित सारी अपडेट आपको मिले, हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, या फिर सरकारें क्या कर रही हैं उस बारे में अपडेट आपको मिले, तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये है आपका केस जो आपको सामने यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और ये जो केस है इसको देख लीजिए। ये केस आप यहां पर देख सकते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट में था, और यहां पर 24 अप्रैल 2024 को इस केस को यहां पर फिल किया गया था, जिसकी सुनवाई 30 अप्रैल 2024 को कल यहां पर लगी हुई थी। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं। और बेंच किसकी थी, तो सिंगल बेंच है, वेस्ट बंगाल में हुआ था। जस्टिस राजशेखर मेहता जी के बीच में इसको जो है सुनना था। फिलहाल मैं आपको बता दूं, अगर जल्दी से ज्यादा मैं लेट नहीं करूंगा, तो इस पर जो है सुनवाई नहीं हो पाई है। मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, क्योंकि यहां पर ये जो 30 अप्रैल 2024 यहां पर लिखा हुआ है, ये डेट तो लिखी हुई थी बहुत पहले से। लेकिन क्या होता है कि देखो, डेट से कोई मतलब नहीं होता जब तक कॉज लिस्ट नहीं आती है। तो इसकी कॉज लिस्ट नहीं आई थी। ठीक है, कॉज लिस्ट ना आने के कारण इसकी जो सुनवाई है वो कल हो नहीं पाई थी। मामला मैं आपको बता दूं, जो ये वेस्ट बंगाल का मामला है, इसको यहां पर सुनवाई के लिए सिंगल बेंच में रखा गया है, जिसके ज्यादातर चांसेस हैं कि इस केस को खारिज कर दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा। उसका रीजन मैं आपको बता दूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जो है सीधे यहां पर ऑर्डर आ चुका है, और ऑर्डर में जो है अनाउंस को बाहर किया गया है 18 महीना करते हुए, तो इसको खारिज कर दिया जाएगा। लेकिन खारिज होने के बाद भी क्या अनाउंस के बाद चांस मिलेगा? बिल्कुल। एनायोस डेलेड अब अगर वैलिड हो सकता है तो वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से हो सकता है, कोई हाई कोर्ट इनको वैलिड नहीं कर पाएगा। ये चीज मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो जैसे ही ये केस जैसे ही खारिज होगा, फिर ये केस जो है सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएगा। समझिएगा ध्यान से, ये केस फिर सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जब जाएगा तो वैलिड होने के चांस एनाउंस के बढ़ जाएंगे, अगर वो अपने तथ्यों को सही तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अगर रखते हैं तो। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि कोई भी बच्चा या कोई भी छात्र सीधे डायरेक्ट तरीके से सुप्रीम कोर्ट में केस को नहीं कर सकता है। ये रूल होता है सुप्रीम कोर्ट का। आपने देखा था बीएड वाले भी मामले में भी यही हुआ था कि बहुत सारे राज्य के जो यहाँ पर छात्र थे वो डायरेक्ट जो है पहुंच गए थे कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर उनको वहां से हटा दिया कि नहीं भाई, पहले आप अपने हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट के डिसीजन को आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करिए। तो अगर ये केस सीधा अगर खारिज हो जाता है तो ये बच्चों के पास मौका रहेगा कि वो सुप्रीम कोर्ट में केस करें, और वहां पर बहस भी होगी। और अगर अपने तथ्यों को एनाउंस वाले छात्र अच्छे से देते हैं तो वहां पर उन लोगों को जो है यहाँ पर वैलिड किया जा सकता है। तो इसलिए जो 15 लाख छात्र हैं उनके साथ धोखा तो बहुत बड़ा हुआ है भाई, जाहिर सी बात है। प्रचार प्रसार किया गया, कोर्स को लॉन्च किया गया, बहुत सारी चीजें हुई, प्रचार इतना किया गया कि हाँ यही कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको करना बहुत जरूरी है। और उसको करने के बाद में जो है किसी का कुछ नहीं भला हुआ, सीधा उनको हटा दिया गया। किसी भी भर्ती में कोई है नहीं। एक आधी भर्ती में जो बिहार वगैरह में सेलेक्ट है उनके भी गले पे तलवार लटक रही है, उन लोगों को भी रात में नींद नहीं आती है। फिलहाल जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसकी जैसे ही अगली डेट आएगी मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल 30 अप्रैल ही डेट शो कर रहा है, जैसे नेक्स्ट डेट आएगी, कॉज लिस्ट जैसे ही जारी होगी, मैं आपको चैनल के माध्यम से बताऊंगा। तो एनाउंस डेलेट की इसी प्रकार की अपडेट के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।